हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हटिया बेक एंड बाइट में। और मैं आप लोगों को लिए लाया हूँ आज वेज बिरयानी की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए हमें चावल और सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने लिया हुआ है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम लोग धो लेते हैं चावल को धोएंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर डाल के नहीं धोना है। हल्के हाथों से धोने के बाद इसे हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको भिंगा के रख देंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। इसके बाद हम लोग प्याज जो कटिंग करके रखे हुए हैं उसे हम लोग देखिए इस प्रकार से कटिंग किए हैं कि ये सारा अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि हम बनाएंगे बरिस्ता। और बरिस्ता आप लोगों को तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग आगे चलिए, हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से बरिस्ता बनता है और हम उसे किस प्रकार से अलग करके रखते हैं। तो एक डेग में, छोटा सा डेग है, उसमें हम बनाएंगे आज बिरयानी। तो इसमें हमने पहले जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद खड़े मसाले जो होते हैं वो डाल दिया। उसको डालने के बाद जो हमने चावल फुलाया हुआ था उसे हम उसे ही में करके तेल में ही डालेंगे, जिस तरह से पुलाव बनाते हैं सेम प्रोसेस है। और इसे अलग तरीके से भी बनाया जाता है, पहले पानी खौला के बनाया जाता है, पर मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यूनिक रहेगा तो ही अलग लगेगा। तो मैं इस प्रकार से ही बनाता हूँ और इसमें आपको आसानी पड़ेगा, इसमें आपको कोई झंझट वाला काम नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप दूसरा काम भी उसी टाइम पे कर सकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह काटना तब तक हो जाएगा आपका। और इसमें हम एक नींबू को निचोड़ के डाल देंगे और कुछ कटिंग करके भी इसमें एक दो डाल देंगे, जिससे चावल है कि जो अलग अलग रहेगा और इसका फ्लेवर जो रहता है वो अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक ऐड, और मैंने केवड़ा वाटर भी डाला था, लेकिन वो मैंने लास्ट में डाला था। और आप लोग चाहेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और आपके लिए इसमें डालने से ये होता है कि इसमें भी खुशबू आएगा, लेकिन मैं लास्ट में डाला था और लास्ट में भी डालने से खुशबू अच्छा ही आता है। आप लोगों के पास अगर है तो अच्छा बात है, नहीं है तो आप लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग का चावल जो है कि ये 80% तक 70% तक पक चुका है। पकने के बाद हम लोग इसे छाँक लेंगे कोई बर्तन में अच्छे से। तो मैं अपने जो छलनी रहता है उसमें से छाँक लेता हूँ और छाँकने के बाद इसे मैं रख दूँगा अलग ठंडा होने के लिए। तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, तब तक हम सब्जी वगैरह भी इस बीच में काट लेंगे। और सब्जी में मैं 2-3 प्रकार की सब्जी ले रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग और एक काम करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे हम घी में अच्छे से हल्का सा भून लेंगे। जैसे कि मैंने अपने केस में 3 ड्राई फ्रूट्स लिया है, 3-4 ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जैसे मैंने काजू, बादाम और किशमिश और ये गड़ी लिया है, तो आप उसी प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद हम एक फ्राई पैन में, उसी फ्राई पैन में तेल लेंगे ज़्यादा करके थोड़ा, और उसमें हम डाल देंगे खड़ा मसाला, जो गरम मसाला होता है वो ज़्यादा करके डालेंगे। और इसमें ही हम बरिस्ता बनाएंगे और इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा, प्याज में भी फ्लेवर आ जाएगा और तेल में भी फ्लेवर रह जाएगा। इसलिए मैं इसे छाँक लेता हूँ बढ़िया से, और ताकि इसे हम बाद में तो टॉपिंग भी करते हैं इसी से, तो इसी कारण इसमें खड़ा मसाला का जो है स्वाद वो रहेगा और वो अलग होकर निकाल के भी खा सकते हैं, इसमें मिक्स नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अच्छे से तरीके से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने में दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसे आप चलाते रहिएगा, वरना ये जल जाएगा। और मेरे केस में कुछ कुछ जल चुका था हल्का फुल्का, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। मैंने कल भी बनाया था, वो निकालने टाइम हल्का फुल्का होता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा बहुत 1-2 प्याज जलता ही है, आपका निकालने तक में 1-2 प्याज जलेगा ही। और उसी तेल को हम लोग फिर से डाल देंगे इस पे पेन पे, और पेन से जो बचा हुआ रहेगा प्याज उसको भी निकाल लेंगे। 1-2 रह जाता है वो चीज़ को निकाल लेंगे। उसके बाद जो तेज़पत्ता हमने निकाला था उसमें से वो तेज़पत्ता को हम फिर से इसमें डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें जो है इसमें भी इसका सेंट आ जाए। और सब्ज़ी में मैंने जो देखिए दोस्तों, गाजर लिया है, आलू लिया है, फ्रेंचबीन लिया है और फूलगोभी लिया है। तो फूलगोभी को हम लोग लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर अभी डालेंगे तो ये टूटने का डर रहता है। इसी कारण से फूलगोभी को हम लोग लास्ट में डालेंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि चलाने में ये दिक्कत करता है। शुरू ही डाल देंगे तो इसके साथ रहेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसे हम लोग धीरे धीरे करके अलग अलग सेपरेट करके डालेंगे।
मेरे पास बर्तन कम था, तो इसी कारण से मैंने एक ही बर्तन पे कटिंग किया था, तो उसी पे छोड़ दिया था। इस कारण से मेरा जो है कि हमको अलग अलग डालना पड़ रहा था। और हम लोग इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का फ्राई करना है, जिस प्रकार जैसे कि हल्का पक जाए, ऊपर का पक जाए लेकिन अंदर ना पका हुआ रहे, अंदर हल्का कच्चा ही रहना चाहिए, ताकि ये बॉईल भी होगा। तो इसी कारण से जो ऊपर का रहेगा, वो ऊपर का परत जो रहेगा वो टाइट रहेगा, अंदर से गीला हो जाएगा। इसी कारण से इसको हम लोग आधा ही फ्राई करते हैं, ताकि बाद में इसे पकाना ही है हमें फिर तो। और हम इसमें इसे निकालेंगे नहीं, हम इसी पे ही मसाला ऐड वगैरह सारा कुछ इसी में प्रोसेस करके ही डायरेक्ट हम लोग उस पर बैठाएंगे। जो हम लोग का डेग था, वो डेग को भी मैंने खाली कर लिया है। और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं पनीर कुछ टुकड़े। आप लोग चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, आपको जो सब्ज़ी अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। और मैंने तो अपने केस में जो जो सब्ज़ी था मेरे पास अवेलेबल, मैंने उसे ही डाला। आप इसके बाद टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास टमाटर आज नहीं था, तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टोमेटो प्यूरी का, तो मैंने टोमेटो प्यूरी ही यूज़ किया है इसमें भी। तो इसलिए दोस्तों मैं उसे डालूँगा तो आप देखिए कि वो केचप जैसा दिखता है, पर केचप है नहीं। और ये जो बरिस्ता है, ये मैंने पहले भी बनाया था, तो मैंने उसी को यूज किया अभी। और जो टॉपिंग यूज करूँगा उसे मैं अभी छानने वाला में यूज करूँगा। और देखिए दोस्तों, ये टमाटो का प्यूरी था, और इसमें मैंने लहसुन मिर्चा और अदरक का जो पेस्ट था वो भी एक ही टाइम पे डाला। और सबको मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। हल्का भूनने के बाद इसी में हम लोग पानी हल्का देंगे, ताकि ये जले ना, क्योंकि प्याज जो है भुना हुआ पहले से है, बरिस्ता बना हुआ है, तो ये पहले से ही भुना हुआ है। तो इसमें हल्का पानी डालेंगे ताकि ये जले ना। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, 2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला हम डाल देंगे। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें गोलकी का पाउडर जो होता है वो। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च के डालने के बाद हम लोग डालेंगे इसके ऊपर जीरा का पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, जो पिसा हुआ रहता है वो डाल सकते हैं, या पीस के भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें हल्का सा हल्दी डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। और हम ज़्यादा मसाला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाला देने से चावल पे भी उसका ये होता है, इस कारण से ज़्यादा मसाला नहीं देंगे। और दोस्तों, इसमें हमने ऐड किया है 2 चम्मच दही। तो आप लोग दही दोस्तों हमेशा जब भी डालिएगा कोई भी चीज़ में, तो उससे पहले फेंट लीजिएगा अच्छा से, तब डालिएगा। क्योंकि फेंट के डालने से वो टेक्सचर जो उसका रहता है, लम्स नहीं आता है उस पर, मतलब टूटा टूटा हुआ नहीं दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा, वो पूरा मिक्स हो जाता है बढ़िया से। उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड किया, और इसी पानी में मैंने ऐड किया था हल्का केवड़ा वाटर, जो मैंने पहले बताया था कि मैंने लास्ट में ऐड किया है। केवड़ा वाटर इसमें भी ऐड किया है। और लास्ट में जब हम सजाते हैं उसमें डेग वगैरह में, चाहे टॉपिंग करते हैं, उस टाइम भी हम हल्का केवड़ा वाटर देते हैं, जैसे कि केसर वगैरह देते हैं उस टाइम। तो चलिए दोस्तों, ये सब्ज़ी तो रेडी हो चुका है, तो हम पहले बैठाते हैं डेग, और डेग में डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने से होता है दोस्तों, क्योंकि फ्लेवर भी अच्छा आता है, सेंट भी अच्छा आता है, और इसका स्वाद जो है अच्छा आता है। जैसे कि हम लोग घी तो कंपलसरी है, आप लोगों को भी पता है इसमें, इस कारण से घी डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डेग भी गर्म ही था, इस कारण से इसमें उबाल आना शुरू हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा आँच को कम कर लेंगे। कम करने के बाद इसमें हम लोग अब धीरे धीरे से प्रोसेस करेंगे। तब तक मैं धनिया और पुदीना का पत्ता जो है वो मैं काट लेता हूँ। आप लोगों के पास जो अवेलेबल रहेगा, पुदीना नहीं भी है तो भी चलेगा, धनिया पत्ता नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और इसके बाद हम लोग डालने के बाद इसमें हम लोग अब टॉपिंग करेंगे, जैसे कि चावल। तो सबसे पहले एक लेयर चावल को हम लोग इसमें दे देंगे। एक लेयर देने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो है बरिस्ता वगैरह सारा कुछ देंगे। जिस तरह से मैं दे रहा हूँ आप उस तरह से भी दे सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर में भी। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को दे देते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद इसमें फिर से मिंट और धनिया का, जो पुदीना और धनिया है उसे डालेंगे। फिर उसमें गरम मसाला और बिरयानी मसाला हल्का हल्का छिड़केंगे। फिर फूड कलर जो होता है, मैंने 2 कलर लिया है, 2 कलर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको फिर जो लास्ट वाला बचा हुआ रहता है चावल, उसे पूरा डालने के बाद ये देखिए पूरा भर चुका है।
तो अब इसके ऊपर हम लोग उसी तरह से टॉपिंग करेंगे, जितना भी बचा हुआ रहेगा सारा कुछ को डाल देंगे। और इसमें ऊपर में आपको घी देना ज़रूरी, क्योंकि ये भाप से ऊपर से नीचे तक घी चला जाएगा, नीचे वाला तो घी रहेगा ही। अब इसी के ऊपर जितना ड्राई फ्रूट्स, बरिस्ता, धनिया पत्ता वगैरह जो भी बचा हुआ रहेगा उसे हम डाल देंगे, और कलर वगैरह जो भी है। और लास्ट में उसी तरीके से गरम मसाला और बिरयानी मसाला को हल्का हल्का छिड़कना है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब ये हम लोग का प्रोसेस हो चुका है पूरा, और इसी के ऊपर हम लोग डालेंगे एक फॉइल का पेपर। फॉइल पेपर डालने से ये होता है दोस्तों कि इसमें से भाप जो है वो निकलता नहीं है और अच्छा से सील हो जाता है। तो हम लोग इस आँच को हल्का तेज़ किए हैं। तेज़ करने के बाद इसी के ऊपर नीचे हम लोग अभी डाल देंगे एक ताई, जिसमें हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं, वो भी डाल देंगे चलेगा, या कुछ भी आप रख सकते हैं नीचे बर्तन, एक सीधा टाइप से फ्लैट जो रहे, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट आंच ना पड़े। तो हम लोग इसको अभी तेज़ आंच में रखेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम लोग इसको मीडियम फ्लेम में करके पकाएंगे। पकाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे स्किप करके थोड़ा सा वीडियो कट किया था। इसके बाद हम जो रेडी हुआ उसके बाद मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाया, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि बिरयानी किस प्रकार से बना है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए चावल जो है एकदम आराम से निकल रहा है, कोई ये नहीं है। अभी थोड़ा सा गर्म ही है, इस कारण से थोड़ा सा आराम से निकालना पड़ रहा है। आप इसे थोड़ा सा ठंडा भी होने दे सकते हैं, लेकिन गर्म में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप थोड़ा सा साइड से निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही बीच से निकालिएगा। इससे होता है कि चावल आपका जो है कटेगा नहीं। देखिए खिला खिला पूरा बना हुआ है और एकदम बढ़िया से आया है, फ्लेवर सेंट वगैरह सारा कुछ बढ़िया से हुआ है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से बनाइएगा दोस्तों एक बार, और ज़रूर बनाइए, कोशिश कीजिए अपने से। ऐसा कोई भारी चीज़ नहीं है, सिंपल है। जैसे कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं एक जगह में डाल के, सेम प्रोसेस है, लेकिन खिचड़ी होता है गीला और ये होता है सूखा। तो बस अंतर उतना ही सा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम प्रोसेस अलग है और कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बना है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे आपके लिए रेसिपी आता ही रहेगा, और हमेशा मैं आपके लिए कुछ कुछ नया नया रेसिपी लाता ही रहूँगा।